वेलकम टू माय चैनल चीयर्स टू ज़िंदगी। मैं हूँ श्वेता। दोस्तों, आज जिस कहानी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, उस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी या फिर हम ये जान पाएंगे कि एक छोटी सी मदद भी हमारी ज़िंदगी में हमारे दिल को इतना सुकून दे जाती है, जितना हम लाखों रुपए खर्च करके अपनी सुख सुविधाओं और ऐशो आराम को खरीदते हैं, वो भी नहीं दे पाता। दोस्तों, ये कहानी है केशव की। एक बार की बात है, केशव अपने ऑफिस जा रहा था। एक रास्ते से जब वो गुजर रहा था, तो वहीं पे एक खम्बे के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पे वैसे तो बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन अनायास ही उस बोर्ड ने केशव का ध्यान खींच लिया। केशव ने उस बोर्ड पे पढ़ना शुरू किया, तो उस बोर्ड पे जो लिखा हुआ था वो इस प्रकार था कि मैं एक बुज़ुर्ग महिला हूँ और मेरा गलती से यहाँ पर 50 का नोट गिर गया था, और अगर किसी को किसी राहगीर को मिले तो वो मेरे को इस पते पर पहुँचा जाए। अनायास ही केशव के कदम वहीं रुक गए। उसने अपनी गाड़ी वहीं रोक ली और उसने सोचा कि बड़ा अजीब सा मैसेज है, क्यों ना इस मैसेज को एक बार देख लिया जाए, यहाँ जाकर देख लिया जाए। और उसके कदम उस तरफ बढ़ गए जहाँ पर वो पता दे रखा था। वो पता वहीं के पास का ही एक कॉलोनी का था। उस कॉलोनी में छोटे छोटे से घर थे बने हुए, और वो जब पता ढूंढने लगा तो उसको जाकर एक लास्ट में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक झोपड़ी नुमाई कहें या कोठरी कहें, उस तरीके का वो घर दिखा। लेकिन उसके जब वो उस घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा, तो उसके बराबर में जो पड़ोसी थे, उनमें से वो एक निकल कर आया और वो बोले कि इस बुज़ुर्ग महिला, यहाँ पे एक बुज़ुर्ग महिला रहती हैं, उनको ज़्यादा सुनाई नहीं देता और ज़्यादा ढंग से दिखाई भी नहीं देता है। आप थोड़ा ज़ोर से बोलिए तो वो निकल कर आ पाएंगी। तो उस केशव ने थोड़ा सा तेज खटखटा के बोला कि मैं केशव हूँ और आपसे मिलने आया हूँ। वो बुज़ुर्ग महिला बाहर निकली, और बुज़ुर्ग महिला को देखकर अनायास ही केशव का अंदर से पता नहीं क्या मन हुआ। उसने सोचा कि जो 50 का नोट उन्होंने लिखा था, उसने अपनी तरफ से ही 50 का नोट उस बुज़ुर्ग महिला को देने की कोशिश की। बुज़ुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा, कल से ना जाने 50 से 60 लोग मेरे पास 50 रुपये, वो 50 रुपये, वो जो खोया हुआ नोट, जो वहाँ पे मैसेज लिखा है, वो देने, मुझे लौटाने आ गए हैं। मैं नहीं जानती किस भले आदमी ने वो वहाँ पे मैसेज छोड़ा है। मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं छोड़ा बेटा, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता। केशव का इतना सुनना था, वो बहुत ही हक्का बक्का रह गया कि अरे, मदद ऐसे भी होती है किसी की। इस तरीके की एक छोटी सी मदद कि उसने सिर्फ एक बोर्ड पर लिख दिया, और उसको पढ़ पढ़ के हर कोई उस बुज़ुर्ग महिला के पास वो 50 का नोट देने आ रहे हैं। अगर ये छोटी सी मदद भी कोई कर रहा है, तो क्या दिमाग लगाया उसने, कितना अच्छा सोचा है। केशव अभी तक यही सोच रहा था, फिर उसने 50 का नोट पकड़ाने की कोशिश की तो उस बुजुर्ग महिला ने लेने से मना कर दिया, और उसने ये भी कहा कि बेटा, मैं नहीं लूँगी, इस तरीके से तो मेरे पास रोज ही आ रहे हैं, मैं नहीं लेना चाहूँगी। लेकिन केशव ने किसी भी तरीके से ज़िद करके बुजुर्ग महिला को वो 50 का नोट दे दिया। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही बुजुर्ग महिला ने वो नोट लिया, लेकिन उन्होंने केशव से कहा कि बेटा, मेरा एक काम और कर दो, बाहर जाते जाते उस मैसेज को भी वहाँ से हटा दो। और ये कह के महिला तो अंदर चली गई, पर केशव ने सोचा कि कल से अगर ऐसे ही बहुत से लोग बुजुर्ग महिला के पास आए हैं, तो इसका मतलब है कि बुजुर्ग महिला ने सबसे कहा होगा कि वहाँ से वो मैसेज हटा दो। जब सबने नहीं हटाया, तो मैं भी नहीं हटाऊंगा। अगर इसी तरीके से एक छोटी सी मदद किसी को कोई भी सुकून पहुंचा सकती है, तो क्यों ना मेरा भी इसमें एक छोटा सा योगदान हो जाए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप ये तो जान गए होंगे ना कि कभी कभी हमारी एक छोटी सी शरारत कह लो, चाहे वो शरारत थी, चाहे वो छोटी सी मदद थी, पर वो उस बुजुर्ग महिला के लिए बड़ी कामगर थी। केशव की कहानी से हम इतना तो जान पाते हैं कि अगर हम
अपनी ज़िंदगी में किसी की छोटी से छोटी मदद भी करते हैं, वो हमारे दिल को सुकून दे जाता है। इतना सुकून कि शायद हम कोई भी बड़ी चीज़ हासिल करके भी नहीं पाते। मेरी कोशिश और मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए। चीयर्स टू ज़िंदगी। बाय।